हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजकर कितने मिनट हुए हैं इनको? 1:40 हो चुके हैं और जो कि अभी बच्चों का छुट्टी का टाइम हो चुका है और निप्पू का फाइनली आज एडमिशन हो गया है। जिस चीज़ के लिए निप्पू परेशान हुई थी ना निप्पू आज तो मेरी लड़की के मुंह में मुस्कान है ताकि इसको एडमिशन मिल गया। जहाँ चाह रही थी वहीं एडमिशन मिल गया है और इसका इंटरव्यू भी हुआ। मैं भी वहीं बैठी थी। जो निप्पू की ख्वाहिश है बनने की वो मैम को बताया। मैम ने क्या बोला रे? कम ऑफिसर कम बोला ना। ऐसे चेक किया। तो फाइनली इसके ड्रेस भी ले लिए। तो गाइस हम लोग निप्पू के स्कूल से भी पहुंच गए हैं और निप्पू का एडमिशन आज हो गया। और आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। काफ़ी भूख लग गई थी। मैंने उस समय वीडियो भी नहीं बना पाई, भूख इतनी ज़्यादा लग गई थी। 6:30 बजे हम सुबह निकल गए थे बस में। अभी 2:30 में हम घर पहुँचे हैं। 1:40 में छुट्टी हो गई थी स्कूल की इनकी। तो आधा घंटा तो वहाँ से लग ही जाता है, आधा घंटा लग जाता है वहाँ से पहुँचने में। जिस समय हम जाते हैं मार्केट से होते हुए जाते हैं उस समय सुबह ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। शाम जब छुट्टी होती है इनकी तो दूसरे रास्ते से होते हुए आते हैं। तो गाइस मुझे आज जब निप्पू का एडमिशन कराया मुझे काफ़ी मतलब इस चीज़ का अनुभव हुआ कि जो हम बच्चों पर बचपन से पढ़ाई का एक जोर लगाते हैं वो हम लोगों को पेरेंट्सों को लगाना ही चाहिए। ताकि जब हम लिस्ट लगी थी निप्पू की, पूरे एडमिशन वाले बच्चों की लिस्ट लगी थी, उस समय मैंने निप्पू का नाम बीच में नहीं देख पाई। अचानक से जब देखा तो और बच्चों का ही नज़र आ रहा था निप्पू का नाम। मुझे ऐसा लगा काफ़ी धक्का जैसा हुआ उस समय। मैंने बोला निप्पू का नाम आके भी 91% आके भी आया। कुछ इस टाइप से मुझे अजीब जैसा फीलिंग हुआ। फिर नीचे में देखा तो दूसरे लिस्ट में देखा तो निप्पू ने बोला मम्मी यहाँ पर लगी है साइंस वालों की लिस्ट। फिर उसके बाद निप्पू का नाम दिखाई दिया, मैं काफ़ी खुश हुई। तो कॉमर्स वालों का अलग लगा था, आर्ट साइड वालों का अलग लगा था और साइंस वालों की लिस्ट अलग लगी थी। जो निप्पू ने पढ़ाई अच्छी की थी उसका मुझे आज काफ़ी मतलब महसूस हुआ कि मतलब हाँ मेरी लड़की इस काबिल की है करके। उसको जो सब्जेक्ट चाहिए था वो मिल गए हैं। और मैं तो बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि जो पढ़ाई का जो महत्व होता है वो अभी जब 10th का रिजल्ट निकला उसमें पता चलता है। और जब हम दूसरे स्कूल में हम एडमिशन करते हैं उस समय पता चलता है कि परसेंटेज के हिसाब से रखते हैं जब बच्चे को, उस हिसाब से इनके स्कूल में तो 80% से ऊपर बच्चों को, बाहर के बच्चों को एडमिशन मिल रहा था। और फाइनली निप्पू के तो 91% आए थे। और मैम लोग भी जब इंटरव्यू कर रहे थे निप्पू का, मैं भी वहीं बैठी थी। प्रिंसिपल सर थे और एक सर और थे और एक मैम थी। एक सर और एक मैम ने निप्पू का इंटरव्यू किया और प्रिंसिपल सर वहीं पर बैठे थे, मैं भी वहीं पर बैठी थी। निप्पू से सारे क्वेश्चन से पूछे। इसका इंटरव्यू हुआ पूरा इंग्लिश में हुआ। निप्पू की दोस्त थी वो भी काफ़ी मतलब 93% थी। आज दोस्ती भी लग गई है निप्पू की, ये यहीं से शिलोंग से। वो काफ़ी नाम
लेकिन काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल रही थी वो। लेकिन जब मैंने इसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, उन्होंने उसकी ज़ेरॉक्स मांगी, लेकिन उस समय मैंने दिया, लेकिन इसकी टीसी तो अभी हमको नहीं मिल पाई है। फिर मैंने मैम को बताया मैंने घर से मंगा रखा है करके, मैम लोग मान गए थे। और जो निप्पू का बर्थ सर्टिफिकेट है वो पूरा हिंदी में फिलअप किया था जहाँ से बन के आया था। तो वो लोग बोल रहे थे पूरा ही बर्थ सर्टिफिकेट आपका हिंदी में लिखा है। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने यही बोला हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा हिंदी चलती है और उस वजह से उन्होंने हिंदी में लिखा है करके, फिर वो लोग मान गए थे। फिर मैम ने बोला इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, फिर उसमें ढूंढा उन लोगों ने तो मिल गया था। फिर जाके मुझे मतलब काफ़ी वो हुआ कि अब निप्पू का एडमिशन हो जाएगा करके, मुझे धक-धकाहट भी हो रही थी। मैं सोच रही थी निप्पू ने तो घर ही से, जब हमने ऑनलाइन फ़ोन से घर से जब हम यहाँ नहीं आए थे तभी से स्कूल ऑनलाइन देखा था शिलोंग के कौन सा स्कूल अच्छा है करके, पहले से हमने चेक करके रखा था बच्चों ने। लेकिन निप्पू का तो फाइनली हो गया एडमिशन। लेकिन जिस हिसाब से डिवीज़न लाई थी, आज मुझे काफ़ी एहसास हुआ कि उस डिवीज़न का महत्व बाद में पता चलता है करके। जिस समय इनकी लिस्ट लगी थी, निपाशा की जो दोस्त है उसने PCM भी लिए है, जो निपाशा की दोस्त है आज बनी थी। जैसे हमने CBSE करके बातें कर रहे थे निप्पू और मैं, तो हमसे मिलने के लिए तुरंत आ गई थी। उसने फिर पूछा आप कहाँ से हो करके, पूरा इंग्लिश में ही पूछा। निप्पू ने यही बोला मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ करके। इसी के साथ मैं ब्लॉग समाप्ति करती हूँ। और निप्पू की टेंशन थी सबसे बड़ी कि एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा करके। जहाँ हमने स्कूल सेलेक्ट किया था फाइनली वो मिल गया है। निप्पू के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी स्कूल में ही, और मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। मैं तो काफ़ी दुखी हो रही थी एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा करके, लेकिन फाइनली निप्पू को एडमिशन मिल गया है और अब आगे पढ़ाई करेगी। अब मंडे से इसका स्कूल है, अब ये पढ़ाई करेगी। और सारे बुक्स आ गए हैं इसके, 2 बुक्स बचे हैं। ये ऑनलाइन मैंने नहीं मंगाया था क्योंकि स्कूल से मिलते हैं इनके बुक, इसलिए मैंने ऑनलाइन भी नहीं मंगवाया था। लेकिन ये ऑनलाइन फ़ोन से भी पढ़ाई करती तो सारा इसका पढ़ाई भी छूट गई थी। एक महीने वो फ़ोन में नेट नहीं था, अब मैंने फ़ोन भी पकड़ने लग गए हैं, पोर्ट होके आ गई है सिम, एयरटेल की बन के आ गई है। अब यहाँ एयरटेल ही ज़्यादा पकड़ते हैं, जियो तो कम पकड़ते हैं। लेकिन अब इसी के साथ अब मैं ब्लॉग समाप्ति करती हूँ और मेरे आने वाले ब्लॉग में आप लोग बने रहना। तो मिलती हूँ आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।